गुड इवनिंग डियर ऑल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस एसआर। आज हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे गोल्जी एपरेटस की। किसकी गोल्जी एपरेटस की बात करेंगे। और कहा गया भाई लाइजोसोम, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग भी बोलते हैं। कौन सा? अरे वो वाला सुसाइड नहीं भैया, दूसरा सुसाइड है। कहाँ दिमाग जाता है आप लोगों का? ठीक। आज हम बात करेंगे गोल्जी एपरेटस की। गोल्जी एपरेटस क्या है बेटा? अगर हम डायग्राम की बात करें तो इसमें जो पैरेलल मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं पैरेलल, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिस्टन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टन्स बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, जो मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसल्स अरेंज होते हैं पैरेलल स्टक्स में, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? गोल्जी एपरेटस। उन्हें ही हम बोलते हैं सिस्टन्स। यहाँ पे क्या लिखा है? मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसल्स वेसिकल्स अरेंज नियरली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टक्स। देखो ये पैरेलली अरेंज है, ठीक, पैरेलल अरेंज है, स्टक्स पैरेलल अरेंज है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? गोल्जी एपरेटस। पैरेलल स्टक्स में अरेंज है, उन्हें हम क्या बोल देंगे? गोल्जी एपरेटस। और क्या बोलते हैं उन्हें? सिस्टन्स बोलते हैं। फिर से सुनिए, मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स अरेंज नियरली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टक्स नोन एज सिस्टन्स। क्लियर? नेक्स्ट इनका फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन क्या है? ये स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कोई भी चीज, इनको जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है बना के, उसको ये लोग स्टोर करते हैं उसको ये लोग स्टोर करते हैं और मॉडिफिकेशन करते हैं उसका, और पैकेजिंग करते हैं प्रोडक्ट की पैकेजिंग करते हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, और सिंथेसाइज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो चीज सिंथेसाइज हो रही कहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और न्यूक्लियस से जो चीज सिंथेसाइज हो रही मिल रही है हमें, उसको ये स्टोरेज का स्टोर करेंगे और मॉडिफिकेशन करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे, उसके बाद डिस्पैच कर देंगे मटेरियल को। ठीक, क्या कर देंगे? डिस्पैच कर देंगे। नेक्स्ट इसका जो गोल्जी एपरेटस का इसका इन्वॉल्वमेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम किसमें इन्वॉल्व होता है? गोल्जी एपरेटस में। अगर आपसे कोई पूछता है कि गोल्जी एपरेटस क्या करता है, तो बता देना इसका इन्वॉल्वमेंट होता है लाइसोसोम में, और स्टोरेज का काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है, और पैकेजिंग का काम करता है। उसके बाद ये डिस्पैच कर देता है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? बेटा अपने डाउट को कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, जिससे हम लोग आपको समझा सके अच्छे से और बेटर अच्छे से। ठीक, अच्छे से तो समझा ही रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहा है तो क्या किया जा सकता है? दोबारा बताएंगे हम लोग। ठीक, फिर से एक बार सुनिए, गोल्जी एपरेटस क्या कहता है कि जो मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स है अरेंज होते हैं पैरेलली, जो मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल है अरेंज है पैरेलली, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिस्टम्स बोलते हैं। सिस्टम्स बोलते हैं। इन्हीं का जो फंक्शन है, ये स्टोरेज का काम करता है, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करता है। किसका? मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करता है। नेक्स्ट, जब मॉडिफिकेशन, स्टोरेज और पैकेजिंग हो जाता है तो उसको डिस्पैच कर देते हैं, और इसका इन्वॉल्वमेंट होता है लाइसोसोम के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट की बात करते हैं लाइसोसोम की। किसकी कमेंट करके बताना। लाइसोसोम की लाइसोसोम क्या होता है बेटा? जो जो ये सैक है, ये फिल्ड होता है डाइजेस्टिव एंजाइम से। जो ये सैक है, ये फिल्ड होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम से। बेटा ये यहाँ पे तो बहुत ही छोटे दिख रहे हैं, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये बहुत ही बड़े दिखेंगे आपको। तो इनके अंदर क्या होता है बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम फिल होता है। फिर से सुनिएगा, सैक फिल्ड विथ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट एज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। ये एक्ट करता है वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल, मतलब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्लीन में हेल्प करता है, क्लीनिंग में हेल्प करता है। फिर से सुनो, जो सैक है, ये बेटा ये सैक है, प्रेजेंट है, इनके अंदर फिल है एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। उसका वर्क क्या है? वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव कराता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? हेल्प इन क्लीनिंग द सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल, मतलब ये क्लीन करता है कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है बॉडी में, उसको डाइजेस्ट करके। फिर से सुनना, हेल्प इन क्लीनिंग द सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल। कोई भी फॉरेन मटेरियल इंटर करता है, उसको ये क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देता है और क्लीन कर देता है।
खत्म कर देता है, उसे खात्मा कर देता है। इसको हम बेटा सुसाइड बैग भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है आपके पेपर में, 101% आ सकता है, चांसेस तो है ही। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा जब नोट्स बनाना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। फिर कहना कि हाँ कमेंट करके, जब आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर ये क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में, किसी ना किसी उसमें तो आ ही जाएगा, या फिर टेस्ट में आ जाए या एनुअल में आ जाए, किसी ना किसी पेपर में तो आएगा ही। ठीक, ये क्या है, नोन एज सुसाइड बैग, लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं। अब इसको बोलते क्यों है तो सुनिएगा। ड्यूरिंग सेलुलर डिस्टर्बेंस, जब सेलुलर डिस्टर्बेंस हो जाता है तो जो सेल है वो डैमेज हो जाती हैं। जो लाइसोसोम है मैं ब्रस्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जब सेलुलर डिस्टरबेंस होता है तो सेल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो लाइसोसोम है वो फट जाता है और वो डैमेज करने लगता है अपनी ही सेल को। फिर से सुनना, ड्यूरिंग सेलुलर डिस्टरबेंस के समय में जो सेल है यह डैमेज हो जाती है, तो जो लाइसोसोम है मैं ब्रस्ट लाइसोसोम फट जाता है और डाइजेस्ट करने लगता है अपनी ही सेल को। क्या करता है, डाइजेस्ट करने लगता है अपनी ही सेल को। फिर से एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए फिर से, गोल्जी एपेटस। गोल्जी एपेटस क्या होता है, जो मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं पैरेलल, उन्हें हम बोलते हैं सिस्टम्स। नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या है, जो भी न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सिंथेसाइज करके देता है, उसको स्टोर करता है और मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है। नेक्स्ट उसके बाद ये डिस्पैच कर देता है। अब लाइसोसोम जो हमारा गोल्जी एपेटस है, सॉरी बाय मिस्टेक लाइसोसोम निकल गया है, जो गोल्जी एपेटस है वो उसका इन्वॉल्वमेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइपोसोम्स। लाइसोसोम में भी हेल्प करता है फॉर्मेशन करने में। नेक्स्ट, जो लाइसोसोम है इसको हम वेस्ट डिस्पोजल भी बोलते हैं। ये जो सैक है ये फिल्ड होता है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम से, बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम से इस सैक फिल्ड होता है। ये एक्ट करता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, ये एक्ट करता है वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल के तरीके। नेक्स्ट, ये क्लीनिंग में हेल्प करता है, कोई भी मटेरियल एंटर करता है उसको डाइजेस्ट कर देता है, और इसको हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं। सुसाइड बैग इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जब ड्यूरिंग सेलुलर डिस्टरबेंस के समय में जो ये सेल है लाइसोसोम की, वो लाइसोसोम अपनी ही इस सॉरी फिर से सुनिएगा, ड्यूरिंग सेलुलर डिस्टरबेंस की वजह से जो सेल है वो डैमेज हो जाती हैं, जो लाइसोसोम है वो फट जाता है, लाइसोसोम फट जाता है और वो अपनी ही सेल को हार्म करने लगता है, अपनी ही सेल को डाइजेस्ट करने लगता है, डाइजेस्ट ओन सेल। क्लियर, कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये पावर हाउस ऑफ सेल है। क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। इसमें बेटा दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है। ठीक, पोरस मतलब क्या है, पोर्स होते हैं, कोई भी मटेरियल इंटर कर सकता है और आउट हो सकता है। नेक्स्ट, ये इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्डेड होती है। कैसी होती है, ये फोल्डेड है। क्यों फोल्डेड है, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, एटीपी जनरेशन के लिए, मतलब एटीपी जनरेशन के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, इस वजह से ये डीपली फोल्डेड है। नेक्स्ट क्या कहता है, डीपली फोल्डेड होती है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एनर्जी रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी रिलीज करती है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में, एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करती है। एटीपी को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। फिर से बोलिए बेटा, एनर्जी करेंसी